जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर आंसर की के ऊपर क्या अपडेट है। कल जो लिंक एक्टिवेट हुआ था, लॉगिन शुरू हो गया था, लेकिन बाद में इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया था। कल के हिसाब से लगता था कि आपकी आंसर की है आज या अगले दिन, यानी कि आज के दिन आने के चांसेस बताए गए थे। अब दोस्तों उसके ऊपर बात कर लेंगे आंसर की के साथ साथ दोस्तों आपको वीडियो के अंदर जो है एक बच्चे ने मुझे पिछली वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर आरटीआई लगाइए, जिसके अंदर हमें ये पूछना है कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर कुल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। टोटल फॉर्म के ऊपर नहीं है, टोटल फॉर्म फिलअप अलग बात है कि एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उससे ये बेनिफिट होगा, बच्चों को पता चल जाएगा कि कंपटीशन कितना है, एक सीट के ऊपर कितने बच्चे एग्जाम के लिए फाइट करके आए हैं, यानी कि एक सीट के ऊपर कितने बच्चे एग्जाम में टोटल बैठे हैं। टोटल ओवरऑल आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो हम है कट ऑफ का भी एक आइडिया ले लेंगे कि कट ऑफ के आपसे मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, पिछली वीडियो के अंदर भी क्लियर किया था अच्छी तरीके से। साथ ही दोस्तों आंसर के ऊपर कुछ अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा। गूगल फॉर्म आरटीआई है दोस्तों, ये आरटीआई मैंने लगाई है, ठीक है, आपकी आरटीआई है। इसके अंदर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं, उसके आगे के हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव अपीयर इन रेलवे पुलिस फोर्स रिक्वायरमेंट 2024 एग्जाम कि 2024 एग्जाम रेलवे आरपीएफ का एग्जाम है, उसके अंदर कुल कितने बच्चे हैं एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं, यानी कि बैठे हैं, पेपर दिया है। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा कि रेलवे पुलिस फोर्स रिक्वायरमेंट 2024 हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट हैव फिल द फॉर्म, ठीक है, टोटल कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। क्योंकि इसके ऊपर आरटीआई का कोई डाटा अभी तक दिया नहीं था रेलवे ने, तो मैंने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, लगे हाथ के आरटीआई तो लगा रहे हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है ये दोस्तों मैंने अपनी तरफ से ही पूछ लिया, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है कि विच मंथ विल द फिजिकल ऑफ रेलवे पुलिस फोर्स रिक्वायरमेंट 2024 बी हेल्ड, इसका जो फिजिकल है ये कब तक होगा। अब दोस्तों इस पॉइंट से अगर ये रिप्लाई में देते हैं, इस पॉइंट का बताते हैं अच्छे तरीके से, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको टारगेट मिल जाएगा कि इतने टाइम में हमें फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि इसका फिजिकल भी इजी नहीं है। अगर आपको मैं जैसे बताऊं, अभी हाल ही के टाइम में एक भर्ती चल रही है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसके अंदर मैं आपको बताऊं रनिंग है 1600 मीटर की है, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर है, इससे काफी इजी है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 से 50% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। तो इसकी जो रनिंग है उसको देख लेना और उसकी रनिंग देख लेना, इसकी रनिंग काफी हार्ड होने वाली है। जो बच्चे 100 नंबर बोल रहे हैं, अभी मैंने गूगल फॉर्म भरा, इसके अंदर 100 नंबर अपने बोल रहे हैं, वो देखना फिजिकल अगर क्वालिफाई करते हैं फिर हम मानेंगे ये बच्चे सिलेक्टेड होंगे। क्योंकि अभी जो 80 तक है, 85 तक है, 78 तक, 75 तक है, वो बच्चे मैं मानता हूं कि थोड़े लेजेंड टाइप के हो सकते हैं कि जिनका फिजिकल थोड़ा ठीक हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आंसर की के ऊपर। इसका जो आरटीआई का रिप्लाई आएगा ना, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। भी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा, तो ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आंसर की के ऊपर अपडेट दे देता हूँ, ये आपका क्लियर हो गया। इसके साथ ही कट्टो भी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये आपका है आज का नहीं है, ये आपका 20 तारीख का है। इससे पहले भी अगर आपको मैं कुछ चीजें दिखा दूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भाई आपको एक एक चीज मैं स्टेप क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये है भाई आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, जिसका इन्होंने बताया था, जिस डेट पे इन्होंने बताया था ये वाला, ठीक है, ये हमारा HTML वाला प्रोसेस होता है, यहाँ पे लिखा है ये रहा HTML वाला प्रोसेसर, यहाँ पे 19/3/2025 बताया था। फिर दोस्तों 19 तारीख को ही इन्होंने रिजल्ट दिया था, स्कोर कार्ड दिया था, ये स्कोर कार्ड और रिजल्ट का है, ठीक है, 5 बजे, और इन्होंने 5:20 पर आपका रिजल्ट दे दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो सूत्र मिलते हैं HTML वाले, कहीं ना कहीं इससे क्लियर होता है कि भाई कुछ न कुछ संदेश मिल जाता है, कुछ न कुछ होने वाला है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उससे पहले भी आप ये देखिए ग्रेड 1 का था, ये था आपका ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का था। इसके अंदर जो डेट इन्होंने बताई, ये डेट इन्होंने बताई थी, इस डेट को शाम 4 बजे, लेकिन इस डेट पे नहीं आया, इसके नेक्स्ट डे इन्होंने दिया था, ठीक है। कब दिया था? नेक्स्ट डे इन्होंने रिजल्ट दे दिया था टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग टाइम पे काम कर सकता है, जरूरी नहीं होता कि उसी टाइम पे दे और या फिर अगले दिन दे,
ये तो क्लियर हो गया कि कोई पता नहीं इनका। तो इसका दोस्तों अभी तक ये है कि ये अभी जरूरी नहीं है कि इसी टाइम पे ये रिजल्ट दे या फिर आज दे आपको, सॉरी आंसर की दोस्तों आपको बता दूं, आरपीएफ जो एसआई की भर्ती है, आरपीएफ एसआई की भर्ती है, इसकी आंसर की इन्होंने 3 दिन बाद में दी थी। 3 दिन बाद चौथे दिन यानी कि 4th डे आंसर की दी थी। अगर आपका एग्जाम खत्म हुआ है 18 को, तो हम 3 दिन बाद मानते हैं 19, 20 और 21, 3 दिन बाद और 4th डे, ठीक है, यानी कि 22 मार्च को लगभग बन रहा है कि 22 मार्च को, लेकिन मैंने आपको बता रखा है, ये डेट बता रखी है 23 मार्च के आसपास मानिए, यानी कि इसके एक दिन आगे पीछे कर लेना, 23 मार्च के आसपास आपके आंसर की आ जाएगी। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि इससे पहले यानी कि बहुत ही कम, रेयर ही चांसेस बनते हैं कि आंसर की दी जाए। आंसर की का डाउट क्लियर हुआ। अब दोस्तों कट ऑफ के ऊपर हम एक आइडिया लेते हैं कि कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है। मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, थोड़ा ये देख लीजिए भाई, ये था आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, थोड़ा डराने वाला माहौल है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो नॉर्मलाइजेशन स्कैम भी हुआ है, आपको पता होगा। ये था आपका आउट ऑफ 100 में से, ये था आपका आउट ऑफ 100 में से था। लेकिन अगर इसका हम माने कि लगभग कितना तक है, अगर मैं इसका मान लीजिए कि 85 के लगभग, बीच का 85 है, तो मैं मानता हूं कि 85 तक इसकी कट ऑफ गई है विद नॉर्मलाइजेशन के, नॉर्मलाइजेशन की इतनी गई है। अगर मैं मानूं कि ये 120 में से होता, तो 120 में से होता तब आपकी ये 85 कहां पे होता। अगर यही आपका एग्जाम 120 नंबर का होता, तब ये 85 आपका कहां पे होता। तब ये दोस्तों आपका मैंने इसका बनाया था, वेट कीजिए, इसका थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। तो ये है दोस्तों आपका 102 पर, ठीक है, यानी कि अगर ये आपका 120 है तो फिर 102 पर इसका होता। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका जो टेक्नीशियन का एग्जाम था ये थोड़ा ठीक था, इजी था, ठीक था, इजी था। अब आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, ये आपका हार्ड हुआ है भाई, इतना ज्यादा वो नॉर्मल नहीं है जितना इसका हुआ है। तो अभी मैंने फिर गूगल फॉर्म जो भरवाया था आपसे, गूगल फॉर्म का ये था, इसके अंदर लगभग सभी शिफ्टों का डाटा इक्वल आया था, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सभी शिफ्टें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, यानी कि ये बता रहा है आपका फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सभी शिफ्टों का डाटा लगभग आपका इक्वल आया है, ठीक है। इक्वल डाटा आया, इसका मतलब है कि सभी का हम एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, सभी शिफ्टों का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सभी डेट का भी इक्वल है। अब इसके अंदर देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है आपका, ये गूगल फॉर्म था जो मैंने आपसे भरवाया था, ठीक है। इसके अंदर काफी बच्चों का डाटा आया था। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एग्जाम डेट है, शिफ्ट है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आपके राइट हुए हैं, एंड आइडिया, एक आइडिया के अनुसार। इसके अंदर बच्चे ने सबसे पहले, इस बच्चे ने काफी बड़ी पीडीएफ हुई, मैं तो आपको 1-2 पेज दिखा रहा हूँ वैसे, ठीक है, इतने बच्चे नहीं है, काफी बड़ी पीडीएफ थी। 18 ये बच्चा बता रहा है कि मेरे गलत है, ठीक है, 18 गलत बता रहा है, लेकिन इसने 98 अटेम्प्ट बताया, इसने ये बता दिया, ठीक है। अब क्या इसके 80 है, गलत है, इसके 80 नहीं है, 6 और माइनस कीजिए, इसके 6 माइनस और करें, 74 है इसका रियल में, यानी कि 1/3 अभी लगेगी। खुद बता रहे हो ना कि गलत है, लेकिन गलत के बाद नेगेटिव मार्किंग भी तो लगती है, तो वो भी तो लगेगी ना। 74 है इस बच्चे के रियल में। अब इसके अंदर पीडीएफ के अंदर, इस डाटा के अंदर देखना दोस्तों, काफी बच्चे ऐसे भरे पेड़े मिलेंगे आपको। इसके अंदर देखिए, इस बच्चे ने 22 नंबर अपना कितना बताया, 22 नंबर अपना इसने बताया कि मेरे गलत हो सकते हैं। एक आइडिया ये बता रहे, इस बच्चे ने 116 अटेम्प्ट किए हैं, 16 2 18, इसमें ये 18 गलत बता रहा है। यानी कि मैक्सिमम बच्चे है ना, 25 तक तो अगर निकाले एवरेज ही निकल जाएगा आपका, कि 25 तक वाले, सॉरी 25 तक काफी मिल जाएंगे, 30 वाले मिल जाएंगे। अगर एवरेज निकालोगे ना तो 20 तक मिल जाएंगे, 20 तक गलत करने वाले मिल जाएंगे। और 120 में से 120 करने वाले का डाटा मैंने नेगलेक्ट किया है, ठीक है, ये गलत है भाई, इतने नहीं हो सकते हैं इसका, इसलिए मैंने इनका डाटा नेगलेक्ट किया, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म है आपका, अच्छे तरीके से मैंने एनालिसिस किया। अब दोस्तों गूगल फॉर्म भी एनालिसिस कर लिया, अब गूगल फॉर्म के आधार पे आपको अगर मैं सेफ स्कोर बताना चाहूं कि क्या हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड, एक आइडिया, ठीक है। अब एक आइडिया है भाई आपका, एक आइडिया है, और गूगल फॉर्म के आधार पे हमने देखा कि जो आपका अटेम्प्ट है, ठीक है, अटेम्प्ट कितना जा रहा है, ATT लिख लेते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट कितना जा रहा है। एवरेज अटेम्प्ट जा रहा था, वो जा रहा था आपका 95 ± 4, ठीक है, ये बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है, ठीक है।
अब भाई बच्चों का अटेम्प्ट को तो भाई 120 वाले भी थे, लेकिन ये अटेम्प्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि सिर्फ स्कोर कितना बना है ओवरऑल, सिर्फ स्कोर कितना बना है बच्चों का। मैंने सभी डाटा को देखा, एवरेज निकाल के उसमें प्लस माइनस कुछ करके, तो मैंने देखा है कि 80 तक है। वैसे तो इससे कम एवरेज निकला, थोड़ा 1-2 नंबर का कम निकला, लेकिन मैंने देखा कि 80 तक बहुत बच्चे हैं, तो 80 तक क्या इतने पे होगा? तो इतने पे दोस्तों खुद देखिए कि क्या एवरेज पे होता है। इस पे अगर इसमें 50,000 बच्चों का डाटा है, ये 50,000 बच्चों का डाटा है, तो एवरेज निकलेगा वो 80 निकलेगा। तो 50,000 में से 25,000 बच्चों का एवरेज ये निकला, तो क्या सभी बच्चों का फिर 80 पे हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत, एवरेज पे सिलेक्शन नहीं होता है। अब दोस्तों 80 के लगभग जिस बच्चे के बनने हैं, प्लस माइनस अपना 2 करके चलिए, 78 से 82, 78 से 82। अभी आंसर की से पहले पहले अगर ये आपका है, अब ये है आपका, ठीक है, आंसर की से पहले पहले का आपको मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है, 50-50 है, आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50-50 है। कल को आप कहोगे तो यही चीज आपको स्क्रीनशॉट लगा के मैं बताऊंगा, ठीक है, 50-50 है, यही चीज आपको स्क्रीनशॉट लगा के मैं दिखाऊंगा कि भाई मैंने जब 50-50 बोला था आपने क्यों उसको 100% माना। लेकिन ज्यादातर चांसेस रहेंगे इसके, ज्यादातर चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो गूगल फॉर्म का डाटा है इसके ऊपर बच्चों ने जो बताया अपना एक एक्सपेक्टेड भी बताया है। अब ये गूगल फॉर्म था, आपको मैंने दिखा दिया अच्छे तरीके से, काफी और भी चीजें इसके अंदर दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हार्डशिप का डाटा आपका ये था, जिसको मैंने आपको बताया था, इसको आप ज्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है। एक आपकी शिफ्टों के अनुसार मैंने बनाया था, ठीक है, आपकी टोटल 18 तक, 2 मार्च से 18 मार्च तक आपका टोटल डाटा मैंने बताया, ठीक है। ये आपकी आंसर की का मैंने ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके, ये आपका गूगल फॉर्म था जो कि आपसे मैंने भरवाया था। पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी, आंसर की है सब कुछ। जैसे आंसर की का लिंक एक्टिवेट होगा, आंसर की का लिंक अगर आपको मैं दिखा दूं कि कहां पे आपका आंसर की का लिंक है, जो कि मैं आपका भाई उसको देख रहा हूं, मैं बार बार उसको देख रहा हूं, ठीक है। ये है आपका आंसर की का लिंक, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देख सकते हो इसके और अभी दिखा रहा है लॉगिन फॉर्म विल बी लाइव सून, कि कुछ समय के बाद में आपका लॉगिन होना शुरू होगा, जो कि जैसे ही शुरू होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक एसएमएस के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। जो भी आगे की जानकारी रहेगी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो भी पीडीएफ रहेगी, जो भी आपका आंसर की का लिंक रहेगा, गूगल फॉर्म में सब कुछ वहां पे आपको मिलता रहेगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।